हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? उम्मीद कर रहा हूं कि बढ़िया ही चल रही होगी। और चूंकि एक एक टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक, तो पढ़ने में मजा भी अलग ही आ रहा होगा, उम्मीद यही कर रहा हूं। और चूंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आजकल सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसके अंदर एक बेहद कंफ्यूज करने वाला जो टॉपिक है वो है प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, यही सब कुछ आज डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ। देखिए, हमेशा से पढ़ने में कुछ चीजें जब अटक जाती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, तो आगे की तरफ बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और थोड़ी थोड़ी दूर जाने पर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो मजा उसी में है कि एक एक कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करते चले ताकि आगे कोई दिक्कत आप लोगों के सामने ना आए। तो यहां पर आज मैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। देखिए, द प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि दे आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, बट दे आर डिफर इन कॉम्पोजिशन, दे आर डिफर इन स्कोप। तो ये बात कैसे आगे की तरफ बढ़ेगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे प्रोटोप्लाज्म की और फिर साइटोप्लाज्म। देखिए, यहां हमारी स्लाइड पर लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियरली कि प्रोटोप्लाज्म द एंटायर कंटेंट विद इन अ लिविंग सेल के अंदर जो कुछ भी है वो प्रोटोप्लाज्म है, इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, एंड इट इज एसेंशियली द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। जबकि साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन कुछ और ही कहती है, द पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म दैट लाइज आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर की तरफ जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म है, बट विद इन द सेल मेम्ब्रेन इट इंक्लूड्स द साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स बट एक्सक्लूड्स द न्यूक्लियस। चलिए, कुछ थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने इसी डेफिनेशन के बेसिस पर डिस्कस करना चाहूंगा बच्चों। देखिए, ये एक सेल आपके सामने है और उसके अंदर ये न्यूक्लियस है। जब प्रोटोप्लाज्म को हम डिस्कस करते हैं, साफ साफ एक कंसेप्ट आप लोग अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियर, यानी कि सेल के अंदर जो कुछ भी मौजूद है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारा न्यूक्लियस वाला पार्ट है, राइट। तो जो कुछ भी सेल के अंदर मौजूद है, जिसमें हम इस सेल मेम्ब्रेन को भी कंसीडर करेंगे, तो वो है प्रोटोप्लाज्म। और अगर इसमें से न्यूक्लियस को बाहर निकाल दें तो जो बचता है वो है साइटोप्लाज्म। और आगे बढ़ते हैं धीरे से, मैं आप लोगों को थोड़ा सा और आगे की तरफ लेकर के जाऊंगा। कंपोनेंट्स की बात करेंगे। प्रोटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स क्या क्या है? प्रोटोप्लाज्म कंटेन्स बोथ साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, encompassing all the cells essential life components। जबकि साइटोप्लाज्म में क्या इंक्लूड है? इट कंटेन्स ऑल cell organelles like mitochondria, like cytoplasm, like endoplasmic reticulum, and the cytosol. Cytosol means the fluid which is filled inside the cell but does not include the न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस को कंसिडर नहीं करता है। तो प्रोटोप्लाज्म कंप्लीट सेल है, राइट। जो कुछ भी सेल के अंदर मौजूद है, जो कुछ भी सेल के अंदर प्रेजेंट है, वो प्रोटोप्लाज्म है। और उस प्रोटोप्लाज्म में से अगर हम न्यूक्लियस को हटा देते तो जो बचता है वो साइटोप्लाज्म है। चलिए, फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि प्रोटोप्लाज्म इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस, ऑल द लाइफ प्रोसेसेस विद इन अ सेल। जैसे कि सेल की अगर ग्रोथ होती है, सेल में कोई भी मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि कोई भी कंस्ट्रक्शन या
कंस्ट्रक्शन होता है एंड रिप्रोडक्शन एज इट हाउसेस बोथ जेनेटिक मटेरियल इन द न्यूक्लियस एंड सेल्यूलर मशीनरी इन द साइटोप्लाज्म। यानी कि प्रोटोप्लाज्म पूरी तरीके से बेसिस है लाइफ का, जीवन का आधार है प्रोटोप्लाज्म, जबकि साइटोप्लाज्म में से क्योंकि न्यूक्लियस निकल जाता है, यानी कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए इसका फंक्शन साफ साफ क्लियरली इंडिकेटेड है कि इट सपोर्ट्स सेल ऑर्गेनेल्स, facilitates cellular processes and enables the transport of materials within the cell. I think ये बातें भी आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। लिविंग नेचर के बारे में बात करते हैं अभी अभी, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है कि often described as the physical basis of life due to its all-encompassing role in cellular functions. सेल के सारे ही फंक्शंस इस प्रोटोप्लाज्म के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, इसीलिए जीवन का जो फिजिकल बेसिस है, लाइफ का जो भौतिक आधार है, वो प्रोटोप्लाज्म है, जबकि साइटोप्लाज्म इट इज एक्टिव इन सेलुलर बट नॉट considered the entirety of the cell's life functions at it lacks. न्यूक्लियस को चूंकि साइटोप्लाज्म में कंसिडर नहीं किया गया, इसीलिए इस साइटोप्लाज्म को जीवन का आधार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में मौजूद नहीं है, प्रोटोप्लाज्म में मौजूद है। तो अगर हम ब्रीफली एक बार फिर से कहें, प्रोटोप्लाज्म इज ए ब्रॉडर टर्म दैट इंक्लूड्स द entire cells contents like cytoplasm and nucleus, whereas cytoplasm is specifically the part of the protoplasm outside the nucleus. तो न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म से कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों ही आते हैं। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म को अगर हम डिफरेंशिएट करके लिखना चाहें, कभी एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन इस तरीके का मिल जाए, तो साफ साफ लिख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल दैट लाइज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, और प्रोटोप्लाज्म का क्लियरली मतलब है कि द फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द सेल कंसिस्टिंग ऑफ everything inside cell membrane including nucleoplasm, यानी कि the fluid of nucleus. Nucleus is not included in cytoplasm, जबकि प्रोटोप्लाज्म में nucleus is always included. सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो फ्लूइड पार्ट एक्सक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये बात खास तौर से आप लोग याद रखिएगा, जबकि प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन को इंक्लूड किया जाता है। और अगर हम साइज की बात करें तो सिंपल सी बात है कि साइटोप्लाज्म चूंकि प्रोटोप्लाज्म का ही एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए वो साइज में कंपैरेटिवली कम ही होगा, जबकि प्रोटोप्लाज्म एक लार्जर एंटाइटी है। इस डायग्राम में भी बहुत अच्छे तरीके से साइटोप्लाज्म को दिखाया गया है, और इस पूरी सेल के अंदर जो कुछ भी मौजूद है वो सब कुछ प्रोटोप्लाज्म में है। तो आई थिंक, मुझे लगता है बच्चों को ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, जो आज तक कभी पहले क्लियर नहीं हुआ होगा। चलिए मिलते हैं एक नए लेक्चर में नई समस्या को सॉल्व करते हुए, और आपका काम है आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म आचार्य कॉर्नर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें। थैंक यू वेरी मच।